ओम श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 62 of the Aranya Kandam, which has 20 verses. Sri Rama's Lament. आज हम अरण्य कांड का द्विशिष्टतम सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 20 श्लोक हैं। श्री राम का विलाप। सीताम् अपश्यन् धर्मात्मा शोकोपहत चेतनः विललाप महाबाहु रामः कमललोचनः। सीता को ना देखकर शोक से व्याकुलित हुए धर्मात्मा महाबाहु कमल नयन श्री राम विलाप करने लगे। Not perceiving Sita, Sri Rama, whose mind was set on virtue and who was distinguished by mighty arms and lotus-like eyes, began to wail, his understanding having been dulled by grief. पश्यन्निव च ताम् सीताम् अपश्यन् मन्मथार्दितः उवाच राघवो वाक्यं विलाप आश्रय दुर्वचम्। रघुनाथ जी सीता के प्रति अधिक प्रेम के कारण उनके वियोग में कष्ट पा रहे थे। वह उन्हें ना देखकर भी देखते हुए के समान ऐसी बात कहने लगे जो विलाप का आश्रय होने से गदगद कंठ के कारण कठिनता से बोली जा रही थी। As though seeing her, seized as he was with hallucination, though actually not seeing Sita, Sri Rama, a scion of the Raghuvamsha who was tormented with love, uttered the following words, which could not be easily articulated due to his sobs. त्वम् अशोकस्य शाखाभिः पुष्पप्रियतरा प्रिये आवृणोषि शरीरं ते मम शोक विवर्धने। प्रिय, तुम्हें फूल अधिक प्रिय हैं, इसलिए खिली हुई अशोक की शाखाओं से अपने शरीर को छिपाती हो और मेरा शोक बढ़ा रही हो। Very fond of flowers, you are hiding your body behind the boughs of an Ashoka tree, thereby augmenting my grief all the more, O my darling. कदली कांड सदृशौ कदल्या संवृता उभौ उरु पश्यामि ते देवी नासि शक्ता निगूहितुम्। देवी, मैं केले के तन के तुल्य और कदली दल से ही छिपे हुए तुम्हारे दोनों उरुओं जांघों को देख रहा हूँ, तुम उन्हें छिपा नहीं सकती। I descry, O queen, both your thighs, even those screened with the plantain tree, resembling as they do the stem of a plantain tree. You are no longer able to hide them from my view. कर्णिकार वनं भद्रे हसन्ती देवी सेवसे अलम ते परिहासेन मम बाधावहेन वै। भद्रे देवी, तुम हंसती हुई कनेर पुष्पों की वाटिका का सेवन करती हो, बंद करो इस परिहास को, इससे मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। Jestingly, you have taken cover in the grove of the Karnika trees, O blessed lady, but have done with your jest now, which is causing annoyance to me. विशेषेण आश्रमस्थाने हासो अयं न प्रशस्यते अवगच्छामि ते शीलं परिहासप्रियं प्रिये। विशेषता आश्रम के स्थान में ये हास परिहास अच्छा नहीं बताया जाता। प्रिय, मैं जानता हूँ तुम्हारा स्वभाव परिहास प्रिय है। विशाल लोचने आओ, तुम्हारी ये पर्णशाला सूनी है। Such fun is not praiseworthy in your hermitage in particular, although I know your nature, which is fond of sport, O darling. आगच्छ त्वं विशालाक्षी शून्यो अयम् उटजस्तव सुव्यक्तं राक्षसैः सीता भक्षिता वा हृतापि वा। फिर ब्रह्म दूर होने पर वह सुमित्रा कुमार से बोले, लक्ष्मण, अब तो भली भांति स्पष्ट हो गया है कि राक्षस ने सीता को खा लिया है अथवा हर लिया है, क्योंकि मैं विलाप कर रहा हूँ और वह मेरे पास नहीं आ रही है। नहि सा विलपन्तं माम् उपसंप्रैति लक्ष्मण एतानि मृगयूतानि साश्रुनेत्राणि लक्ष्मण। लक्ष्मण, ये जो मृग समूह है, ये भी अपने नेत्रों में आंसू भरकर मानो मुझसे यही कह रहा हो कि देवी सीता को निशाचर खा गए।
Return, O large-eyed one, this hut of yours is desolate. Getting disillusioned soon after, he said to Lakshmana, clearly enough, Sita has either been devoured or borne away by ogres, for she does not hasten to me, O Lakshmana, even though I am wailing for her. These herds of deer with tearful eyes inform me, as it were, of my queen having actually been devoured by ogres. शंसन्तीव हि मे देवीं भक्षितां रजनीचरैः हा ममार्ये क्व यातासि हा साध्वी वरवर्णिनि। हाँ मेरी आदरणीय, तुम कहाँ चली गई? हाँ साध्वी, हाँ वरण वरिणी, तुम कहाँ गई? हाँ देवी, आज कैकेयी सफल मनोरथ हो जाएगी। O Lakshmana, addressing Sita, he continued, Ah, my worthy queen, where have you gone? Ah, O pious lady with excellent complexion, wherefore are you? हा सखामाद्य कैकेयी देवी मे अद्य भविष्यति सीतया सह निर्यातो विना सीताम् उपागतः। सीता के साथ अयोध्या से निकला था, यदि सीता के बिना ही वहां लौटा तो अपने सूने अंतपुर में कैसे प्रवेश करूंगा? कथं नाम प्रवेक्ष्यामि शून्यमन्तःपुरं मम निर्वीर्य इति लोको मां निर्दयश्चेति वक्ष्यति। सारा संसार मुझे पराक्रमहीन और निर्दयी कहेगा। सीता के अपहरण से मेरी कायरता ही प्रकाश में आएगी। Alas, my queen, Kaikeyi will have her desire fulfilled this day. Come away from Ayodhya with Sita and return to Ayodhya without Sita. How, I wonder, shall I be able to enter my gymnasium, which will be desolate now? People will brand me as powerless and merciless. कातरत्वं प्रकाशं हि सीतापनयनेन मे निवृत्त वनवासश्च जनकं मिथिलाधिपम्। जब वनवास से लौटने पर मिथिला नरेश जनक मुझसे कुशाल पूछने आएंगे, उस समय मैं कैसे उनकी ओर देख सकूंगा? कुशलं परिपृच्छन्तं कथं शक्ष्ये निरीक्षितुं विदेहराजो नूनं मां दृष्ट्वा विरहितं तया। मुझे सीता से रहित देख विदेही राज जनक अपनी पुत्री के विनाश से संतप्त हो निश्चय ही मूर्छित हो जाएंगे। My cowardice too will be manifest through the abduction of Sita. Again, how, when my exile is over, shall I stare Janaka, the suzerain lord of Mithila, in the face as he lovingly inquires about my welfare? Agonized by the death of his daughter, on seeing me bereft of her, the ruler of the Videhi kingdom will surely fall a prey to infatuation. I shall never return to the city of Ayodhya, being ruled over by Bharata. सुता विनाश संतप्तो मोहस्य वशं येष्यति अथवा न गमिष्यामि पुरीं भरतपालिताम्। त्वर्गोऽपि हि तया हीनः शून्य एव मतो मम तन् माम् उत्सृज्य हि वने गच्छायोध्यापुरीं शुभाम्। अथवा अब मैं भरत द्वारा पलित अयोध्यापुरी को नहीं जाऊंगा। जानकी के बिना मुझे स्वर्ग भी सूना ही जान पड़ेगा। Devoid of her heaven too is deemed by me as desolate without doubt. Therefore, leaving me in the forest itself, O Lakshmana, return alone to the lovely city of Ayodhya. न त्वहं तां विना सीतां जीवेयं हि कथञ्चन गाढम् आश्लिष्य भरतो वाच्यो मद्वचनात् त्वया। इसलिए अब तुम मुझे वन में ही छोड़कर सुंदर अयोध्यापुरी को लौट जाओ। मैं तो अब सीता के बिना किसी तरह जीवित नहीं रह सकता। I, for my part, may not actually survive without the said Sita in any case. Closely embracing Bharata, he should be spoken to by you in my name as follows. अनुज्ञातोऽसि रामेण पालयेति वसुन्धराम् अम्बा च मम कैकेयी सुमित्रा च त्वया विभो कौसल्या च यथा न्यायम् अभिवाद्या ममाज्ञया रक्षणीया प्रयत्नेन भवता सूक्तचारिणा। भरत को गाढ़ आलिंगन करते तुम उनसे मेरा संदेश कह देना कि कैकेयी नंदन, तुम सारी पृथ्वी का पालन करो, इसके लिए राम ने तुम्हें आज्ञा दे दी है।
विभो मेरी माता कौशल्य, केकई तथा सुमित्रा को भी प्रतिदिन यथोचित रीति से प्रणाम करते हुए उन सब की रक्षा करना और सदा उनकी आज्ञा के अनुसार चलना, ये तुम्हारे लिए मेरी आज्ञा है। Rule over the earth, you have been permitted by Sri Rama to do so. Again, my brother Kaikeyi, as well as Sumitra, as also Kaushalya, should be properly greeted by you in obedience to my command, O powerful brother, and should be protected by you with diligence, following good counsel. सीतायाश्च विनाशो अयं मम चामित्रसूदन विस्तारेण जनन्या मे विनिवेद्यः त्वया भवेत्। शत्रुसूदन मेरी माता के समक्ष सीता के विनाश का ये समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाना। The death of Sita, which has already taken place, as also mine, which is going to happen very soon, should be reported in extenso to my mother, Kausalya, by you, O destroyer of foes. इति विलपति राघवे तु दीने वनम् उपगम्य तया विना सुकेशा भय विकल मुखस्तु लक्ष्मणोऽपि व्यथितमना वृषमातुरो बभूव। सुंदर केश वाली सीता के विरह में भगवान श्री राम वन के भीतर जाकर जब इस तरह दीन भाव से विलाप करने लगे, तब लक्ष्मण के भी मुख पर भयजनित व्याकुलता के चिन्ह दिखाई देने लगे। उनका मन व्यथित हो उठा और वे अत्यंत घबरा गए। While having entered the forest, Sri Rama was wailing as aforesaid, feeling miserable in the absence of that lady of lovely locks. Lakshmana too, for his part, whose countenance looked withered through fear, afflicted as he was in mind, grew extremely sick at heart. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 62तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड का 62वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 62 in the Aranya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। Om Apadam Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shriramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।